हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स। बट उनको करने से पहले ग्राफिकल मेथड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो कि पूछे गए हैं। एक बार इन्हें देख ले अच्छे से और सभी को ये सोल्व करने हैं। आज के टॉपिक में लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब की वैरायटी को हम डिस्कस करेंगे और उन्हें सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन, half of the difference between two numbers is 2. The sum of the greater number and the smaller number is 13. Find the number. अब क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई दो नंबर हैं, हमें नहीं पता अभी वो दो नंबर क्या है, उनका डिफरेंस 2 है और जो स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर का सम है, ग्रेटर नंबर का और स्मॉलर नंबर के दो गुना का जो सम है वो 13 है। तो वो नंबर हमें निकालने हैं। देख लेते हैं। भाई हमें नंबर नहीं पता तो नंबर को हम लेट करेंगे। सॉल्यूशन करते हैं इसका। लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई वेयर एक्स ग्रेटर देन वाई। भाई हमने मान लिया कि नंबर जो होंगे दो एक्स और वाई होंगे, जहाँ एक्स जो होगा वो वाई से बड़ा होगा। अब देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा है क्वेश्चन की, दोनों नंबर के डिफरेंस का हाफ 2 है। भाई अगर इन एक्स और वाई दोनों नंबर का हम डिफरेंस लें, डिफरेंस लिया, इसका आधा कर दो, ये क्या दिया है 2। तो x माइनस वाई की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या बोला गया है, द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 13। केस सेकंड, इसमें क्या बोला गया है, भाई ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर का सम, बट स्मॉलर नंबर का नहीं, ध्यान से देखे क्या बोला है, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर के 2 टाइम्स का सम, वो कितना दिया है 13 दिया है। सेकंड इक्वेशन रहेगी ये। चलो अब इनको सोल्व करते हैं जल्दी से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई। थर्ड इक्वेशन हो गई, इसकी वैल्यू सेकंड में रख देंगे। x की वैल्यू कितनी आई है 4 प्लस वाई, x की जगह पे रख देते हैं 4 प्लस वाई, प्लस में क्या था साथ में 2y इज इक्वल्स टू 13, y प्लस 2y कितना हो जाएगा 3y, 4 प्लस का है इधर जाके माइनस, 3y इज इक्वल्स टू 9, y इज इक्वल्स टू 9/3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, y इज इक्वल्स टू कितना आया 3। अब ये जैसा कि मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी बताया था, 3 इक्वेशन हमारी बनी थी, किसी में भी पुटअप कर दो y की वैल्यू। मैं करूंगा थर्ड में। x इज इक्वल टू, थर्ड इक्वेशन क्या थी 4 प्लस वाई, y की वैल्यू कितनी आई 3, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3, x इज इक्वल्स टू 7। तो हमें दो जो नंबर मिले वो क्या मिले 7 एंड 3, ये इसका आंसर रहेगा। और सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, जिसने ये वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सभी वो वीडियो देख ले, इम्पोर्टेंट रहेगी बहुत ज़्यादा, तीनों ही मेथड उसमें कवर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Tara scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. तारा ने जो है कि कोई टेस्ट दिया, उसमें टोटल कितने मार्क्स स्कोर किए? 40 मार्क्स। किस कंडीशन में किए? भाई उसने जो सही है जवाब दिए उसके लिए उसको 3 नंबर मिले, लेकिन कुछ जवाब ऐसे भी रहे होंगे जो उसके गलत गए होंगे, तो हर एक गलत जवाब के लिए 1 नंबर काट लिया गया। Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each wrong answer, then Tara would have scored 50 marks. Assuming that Tara attempted all questions, find the total number of question in the exam. In the test बोला है। सॉल्यूशन करते हैं। Let the number of right answer bx and wrong answer by। भाई हमने मान लिया राइट आंसर जो उसने किए वो कितने थे? x थे, और जो रॉन्ग आंसर किए वो y थे। मार्क्स कितने मिले उसको राइट आंसर के? मार्क्स 4, करेक्ट आंसर 3 मार्क्स मिले। मार्क्स डिडक्ट फॉर इनकरेक्ट आंसर। गलत आंसर करने के लिए कितने मार्क्स काटे गए? 1 नंबर काट लिया गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है? भाई हमने माना आंसर कितने थे उसके, नंबर ऑफ आंसर जो राइट आंसर उसने दिए x थे, तो हर एक आंसर के लिए कितना नंबर मिले? 3 नंबर मिले। टोटल मार्क्स कितने मिले? फिर 3x मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग। डिडक्ट कितने हुए इनकरेक्ट आंसर के लिए? 1। टोटल आंसर कितने थे? y। हमने माना कुछ जो उसने जवाब दिया होगा वो y आंसर रहे होंगे जो उसके गलत हुए होंगे, तो राइट में से रोंग को अगर हम माइनस कर देंगे, राइट आंसर में से रोंग आंसर के मार्क्स को माइनस कर देंगे, टोटल मार्क्स कितने मिले उसे? 40। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी हम ये चल रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड में क्या कहा है? अगर 4 नंबर करेक्ट आंसर के लिए दिए जाते और 2 नंबर काट लिए जाते तो तारा कितना स्कोर करती? 50 मार्क्स स्कोर करती। ये मानते हुए कि तारा ने सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें निकालना है। तो सेकंड कंडीशन में क्या कहा है? अगर वो 4 मार्क्स क्या करती उसको मिलते और 2 मार्क्स काट लिए जाते, तब टोटल मार्क्स कितने स्कोर करती? 50। इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 3 ज़ा 6x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 80। अब देखो निकालते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या थी? 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 50। दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। 2x बचेगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 30। x इज इक्वल्स टू 30/2। 2 1 ज़ा 2, 15। x की वैल्यू फर्स्ट में रख दो। 3 मल्टीप्लाई 15 माइनस y इज इक्वल्स टू 40। 45 माइनस 40 इज इक्वल्स टू y कर सकते हैं। 5 इज इक्वल्स टू y।
तो राइट आंसर जो किए उसने वो कितने थे 15, और रॉन्ग आंसर जो किए वो 5 थे। बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द टेस्ट। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, करेक्ट प्लस इनकरेक्ट, यही तो होगा ना। करेक्ट कितने थे 15, इनकरेक्ट कितने थे 5, 20। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे 20। लिख देंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट इज 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 years ago रश्मि वर थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा। 10 years लेटर रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा। हाउ ओल्ड आर रश्मि एंड नजमा नाउ। क्वेश्चन में बोला गया 3 साल पहले रश्मि की एज जो थी नजमा की एज की 3 गुना थी, और 10 साल के बाद रश्मि की एज जो है नज़मा की एज की 2 गुना होगी। अभी ये बताना है कि रश्मि और नज़मा अभी कितने साल की है, मतलब उनकी प्रेजेंट एज बतानी है। करते हैं सॉल्यूशन। प्रेजेंट एज हमें नहीं पता, तो प्रेजेंट एज को क्या मानेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि एंड नज़मा बी एक्स एंड वाई। हमने मान लिया रश्मि अभी एक्स साल की है, वाई ईयर्स, एक्स ईयर्स और वाई ईयर्स, और नज़मा वाई सालों की है। अब सबसे पहले क्या कहा है क्वेश्चन में 3 साल पहले, तो केस फर्स्ट लिखेंगे। थ्री ईयर्स एगो। भाई अगर मैं 3 साल पहले की बात करूं, रश्मि की एज क्या रही होगी। अभी अगर किसी की 10 साल है तो 3 साल पहले कितनी रही होगी 7 साल। उसी तरह अगर अभी प्रेजेंट एज रश्मि की एक्स है तो 3 साल पहले क्या रही होगी x-3। वहीं नज़मा की क्या रही होगी, अभी नज़मा y साल होगी हो तो 3 साल पहले y-3। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 साल पहले रश्मि जो थी नज़मा की एज की 3 गुना थी। 3 साल पहले रश्मि जो थी नज़मा की एज की 3 गुना थी। सोल्व कर लेते हैं। x-3 इज इक्वल्स टू 3y-9। x-3y इज इक्वल्स टू -9 + 3। -6। फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो दूसरे केस में क्या बोला गया 10 years लेटर रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नज़मा। 10 साल बाद कैसे सेकंड करते हैं 10 years लेटर 10 साल के बाद रश्मि की एज कितनी हो जाएगी अब से x + 10। नज़मा की कितनी हो जाएगी y + 10। क्वेश्चन में क्या बोला गया है 10 साल बाद रश्मि जो होगी नज़मा की एज की 2 गुना होगी। तो क्या हम लिख सकते हैं x + 10 इज इक्वल्स टू 2y + 10। x + 10 इज इक्वल्स टू 2y + 20। x - 2y इज इक्वल्स टू 20 - 10। x - 2y is equals to 10। सेकेंड इक्वेशन।
एलिमिनेशन लगा देते हैं दोनों में। सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 6। सेकेंड क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ। माइनस 3y प्लस 2y, माइनस का y इज इक्वल्स टू माइनस का 16। y इज इक्वल टू कितना आया, 16। सेकंड इक्वेशन में रख दो इसको। सेकंड इक्वेशन क्या थी, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। x माइनस 2 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू 10। x माइनस 32 इज इक्वल्स टू 10। x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 32। x इज इक्वल टू 42। Hence the present age of Rashmi and नज़मा। रश्मि की कितनी आई, 42, और नज़मा की कितनी आई, 16। अभी जो है एक 42 साल की होगी और एक 16 साल की होगी, अगर हम प्रेजेंट एजेस की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी वाला दिया है, इसको भी कर लेते हैं। रिहाना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ रुपीज़ 2000. She asked to cashier to give her 50 and 100 rupees notes only. Rihanna got 25 notes in all. Find how many notes of rupee 50 and 100 did she receive. अब देखो इसमें क्या बोला गया है, रिहाना जो है बैंक में गई 2000 रुपये निकालने के लिए। उसने कैशियर से बोला कि उसको 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट्स ही दिए जाए, और टोटल नोट्स उसको कितने मिले, 25। क्वेश्चन में ये बताना है कि 50 के कितने नोट मिले उसको और 100 के कितने नोट मिले। सॉल्यूशन करते हैं। हमने क्या किया, लेट कर लिया कि 50 के नोट जो उसको मिले वो x मिले और 100 के नोट जो मिले वो y मिले। अभी हमें नहीं पता है कि भाई कितने कितने मात्रा में उसको नोट्स मिले, कितने मिले हैं नोट्स। तो टोटल नोट्स उसको कितने मिले भाई, 25। इक्वेशन फर्स्ट, भाई कुछ नोट 50 के मिले होंगे, कुछ नोट 100 के मिले होंगे। टोटल नोट्स क्वेश्चन में क्या दिया है, 25 मिले इसको, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। फर्स्ट इक्वेशन तो ये रहेगी। सेकंड इक्वेशन क्या, 50 के और 100 के नोट मिला करके उसको कितने रुपए मिले, 2000 रुपये मिले। सो सेकंड इक्वेशन क्या बनी, 50 के कुछ नोट 2 4 5 जितने भी रहे होंगे प्लस में 100 के कुछ नोट, टोटल अमाउंट कितना मिला उसको, 2000। सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है, इक्वेशन को इसको थोड़ा छोटा कर लेना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, डिवाइड 50 से डिवाइड कर दो इसको, तो क्या बचेगा, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। थर्ड इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम थर्ड, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, ये एलिमिनेट हो चुका। y इज इक्वल्स टू कितना आया,
15। इसको इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25, x इज इक्वल्स टू वाई की वैल्यू क्या आई थी 25, इधर आके माइनस होगा -15, x इज इक्वल्स टू 10। तो 50 के नोट कितने मिले 10 मिले, और 100 के नोट कितने मिले 15 मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। आफ्टर 20 years his age will be equal to the sum of the ages of his children. Find the present age of father. Let the प्रेजेंट एज ऑफ फादर हमने क्या ली x ली, और जो दो बच्चे थे उनकी एजेस का सम y मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फादर की एज जो बच्चों की एज का सम है ना उसकी 2 गुना है। केस फर्स्ट पे चलते हैं। x इज इक्वल्स टू 2y लिख सकते हैं हम। भाई क्वेश्चन में सीधा सीधा बोला गया है जो फादर की एज है वो बच्चों की एज के सम के 2 गुना है। जो बच्चों की एज है उसके सम के एजेस के सम के 2 गुना है। तो वो लिख दिया। केस सेकंड में क्या बोला है 20 years। तो आफ्टर 20 सालों के बाद अगर हम बात करें फादर की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 20, चिल्ड्रन की एजेस का सम कितना हो जाएगा y प्लस में 40। अब इसमें कोई भी कंफ्यूज ना हो क्योंकि देखो बच्चों यहाँ बोला गया है सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। अब 2 बच्चे हैं 20 साल बाद क्या एक की 20 बढ़ेगी दूसरे की भी तो 20 बढ़ेगी, तो टोटल कितनी बढ़ी 40। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है 20 साल बाद फादर की एज जो है बच्चों की एज के इक्वल हो जाएगी। तो क्या हम लिख सकते हैं x प्लस 20 इज इक्वल्स टू y प्लस 40, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40 माइनस 20, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इज इक्वल्स टू कितना था 2y था, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। इसको सेकंड में रख दो। x की जगह कितना रखना है 2y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20, y इज इक्वल्स टू 20। y की वैल्यू कितनी आई 20। मतलब सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन कितना आया बच्चों 20। बट पूछा क्या गया था प्रेजेंट एज पूछी गई थी फादर की, मतलब x की वैल्यू। तो रख दो उठा के फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी x इज इक्वल्स टू 2y, x इज इक्वल टू क्या कर देंगे 2 मल्टीप्लाई में 20, x इज इक्वल्स टू 40। देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ फादर विल बी इक्वल टू 40 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ फादर जो रहेगी वो 40 साल रहेगी। नेक्स्ट वैरायटी पे चलते हैं।
ये रही प्रॉब्लम डिस्टेंस से रिलेटेड। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, टू पीपल्स आर 16 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए स्ट्रेट रोड। कोई एक स्ट्रेट रोड है, माना ए एंड बी, ये क्या है, दोनों एक दूसरे से 16 किलोमीटर की दूरी पर हैं। अब आगे क्या बोला है, दे स्टार्ट वॉकिंग एट सेम टाइम पे वो चलना स्टार्ट करते हैं। इफ़ दे वॉक टूवर्ड्स ईच अदर विद डिफरेंट स्पीड, अगर वो एक दूसरे की तरफ अलग अलग स्पीड से चलेंगे, दे विल मीट इन 2 आवर्स, तो उन्हें आपस में मिलने में कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे। हैड दे वॉक इन द सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड, अगर वो एक दूसरे की तरफ सेम स्पीड से चले तो वे 8 घंटे में जाकर मिलेंगे। उनकी वॉकिंग स्पीड निकालनी है। तो कर लेते हैं सॉल्यूशन। लेट द हमने मान लिया वॉकिंग स्पीड दोनों की क्या रहेगी, x और y किलोमीटर पर आवर रहेगी। केस फर्स्ट में क्या दिया है, व्हेन दे वॉक टुवर्ड्स ईच अदर डिफरेंट स्पीड्स। भाई जब एक दूसरे की तरफ डिफरेंट स्पीड पे चलेंगे तो डिस्टेंस कितना है टोटल, 16 किलोमीटर। टाइम कितना लिया, 2 घंटे में मिल रहे हैं वो, तो टाइम कितना लगा उनको, 2 आवर्स। और स्पीड क्या रहेगी दोनों की, नेट स्पीड, x प्लस वाई। याद रखें स्पीड क्या रहेगी, x प्लस वाई। जब सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्या रहेगी, x प्लस वाई। अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं तो नेट स्पीड क्या आएगी, x प्लस वाई। उसके बाद सभी को पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड कितनी है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितनी है, 16/2, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। फर्स्ट इक्वेशन। केस सेकंड में क्या बोला है, सेम स्पीड्स। जब वे दोनों सेम स्पीड में एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगी। बट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 8 घंटे के बाद वो मिलेंगे, तो इसमें क्या चेंज हुआ, टाइम। टाइम कितना लेंगे वो, 8 घंटे। अब दोनों की नेट स्पीड क्या आएगी इसमें, जब सेम स्पीड पे चल रहे हैं, नेट स्पीड होगी x माइनस वाई। स्पीड का फॉर्मूला फिर से, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है इस बार, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू डिस्टेंस 16/8, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। सेकेंड इक्वेशन, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को ऐड कर देते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो जब ऐड करेंगे 2x ये एलिमिनेट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 10, x इज इक्वल्स टू 10/2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, x इज इक्वल्स टू 5।
इक्वेशन फर्स्ट में इसको रख देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, 5 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 5, y इज इक्वल्स टू 3। तो दोनों की जो वॉकिंग स्पीड निकल के आई वो कितनी आई, 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पर आवर और 3 किलोमीटर पर आवर। यही इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थ्री चेयर्स एंड 1 टेबल कोस्ट रुपये 900 वेरेज 5 चेयर्स। ये होमवर्क रहेगा, इसको करना है। और उसके बाद ये सभी क्वेश्चन अच्छे से देख लो, सभी क्वेश्चंस ये करने हैं। सेम वैरायटी के हैं कुछ क्वेश्चंस इसमें। चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज पीडीएफ भी अवेलेबल है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। फ्रैक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. The फ्रैक्शन बताना है वो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, फ्रैक्शन कब बनता है, जब उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आए। सॉल्यूशन करते हैं। लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ गए तो फ्रैक्शन क्या बनेगा इससे, x/y। केस फर्स्ट में क्या बोला है, केस फर्स्ट में बोला है जब 1 सब्ट्रैक्ट किया जाता है न्यूमरेटर से, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो ये कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू y, फर्स्ट इक्वेशन। केस सेकंड में क्या बोला है, जब 8 ऐड किया जाता है इसके डिनोमिनेटर में, फ्रैक्शन वही है, जब 8 ऐड किया जाता है इसके डिनोमिनेटर में तो ये कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4x इज इक्वल्स टू y प्लस 8। y की वैल्यू है सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट हमें पता है y की वैल्यू कितनी आई, 3x माइनस 3। सेकेंड में रख दो, 4x इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3 प्लस 8। 4x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 5। इसको फर्स्ट में रख दो। फर्स्ट इक्वेशन क्या, 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू y। 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू y। 15 माइनस 3 इज इक्वल्स टू y। 12 इज इक्वल्स टू y। फ्रैक्शन बताना था, तो फ्रैक्शन क्या बना हमारा, therefore fraction is 5/12। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A boat goes 30 kilometer upstream and 44 kilometer downstream in 10 hours. In 13 hours, it can go
40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। क्या करना है, बोट की स्पीड निकालनी है, स्टिल वाटर में कितनी होगी और स्ट्रीम की स्पीड बतानी है इसमें। अब देखो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में फ़र्क समझेंगे। सपोज करो नदी बह रही है इधर की तरफ, फ्लो इधर है, फ्लो इधर की तरफ है रिवर का, और इधर से बोट भी इधर जा रही है, बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो इसको बोलेंगे डाउनस्ट्रीम। अब देखो जब बोट इसी डायरेक्शन में जाएगी तो एक तो बोट की स्पीड, दूसरी पानी की स्पीड, दोनों ऐड होगी तो बोट की स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ेगी। बट अगर बोट अपोजिट डायरेक्शन में आए, इस डायरेक्शन में आए, तो एक तो पानी की स्पीड इधर, बोट की स्पीड इधर, तो इसमें क्या होगा, माइनस होगी इस सिचुएशन में। करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन। मान लेते हैं बोट की स्पीड जो है स्टिल वाटर में कितनी है, x। स्पीड ऑफ स्ट्रीम और स्पीड जो है स्ट्रीम की वो कितनी है, y। तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी, अपस्ट्रीम मतलब ओपोजिट, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, और डाउनस्ट्रीम की कितनी आएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 30 किलोमीटर जाती है केस फर्स्ट में, कितनी जा रही है भाई, 30 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितनी हुई, 30 अपोन में अपस्ट्रीम जा रही है तो स्पीड क्या आएगी, x माइनस वाई, प्लस डाउनस्ट्रीम कितनी जाती है, 44 किलोमीटर, डिस्टेंस हो गई है 44 जा रही है, स्पीड कितनी हो गई डाउनस्ट्रीम की, x प्लस वाई, और टोटल टाइम कितना लगा, 10 घंटे। इक्वेशन फर्स्ट। केस सेकंड में क्या बोला है, 13 घंटों में 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएगी, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है तो डिस्टेंस 40 है, स्पीड कितनी हो गई है अपस्ट्रीम की, x माइनस वाई, प्लस में डाउनस्ट्रीम कितना जा रही है 55 अपोन में x प्लस वाई, और टोटल टाइम कितना लिया 13 आवर्स। सेकंड इक्वेशन। अब करते हैं इसको सोल्व। लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू m एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू n। 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को m ले लो और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को n ले लो। अब देखो 30 बाय एक्स माइनस वाई, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 30m क्यों लिख सकते हैं, इधर साइड में बता देता हूँ। 30 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई 30, भाई 1 की मल्टीप्लाई 30 में करेंगे, 30 ऊपर ही रहेगा, एक्स माइनस वाई नीचे आ जाएगा, तो 30m प्लस एक्स प्लस वाई को कितना लिया n, 44n इज इक्वल्स टू 10। सेकंड को क्या लिख सकते हैं, 40m प्लस 55n इज इक्वल्स टू 13। थर्ड इक्वेशन ये, फोर्थ इक्वेशन मल्टीप्लाई कर देनी है 4 से और 3 से एलिमिनेशन के लिए। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन में क्या बनेगा, 120m प्लस
176n is equals to 40. 120m plus 165n is equals to 39. लगा दो एलिमिनेशन. 11n is equal to 1, n is equals to 1 by 11. इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं इसको. थर्ड इक्वेशन हमारी क्या थी? 30m प्लस 44n इज इक्वल टू 10. 30m प्लस 44n इज इक्वल्स टू 10. n की वैल्यू कितनी आई? 30m प्लस 44 मल्टीप्लाई 1 बाई 11 इज इक्वल्स टू 10. 4 आया. 30m प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10. 30m इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4. m इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 6/30. 6 मीन 6, 6 5 30. m की वैल्यू कितनी आई? 30. और n की वैल्यू कितनी आई? 1 बाय 11. अब देखो m किसको माना था हमने? 1/x माइनस वाई. m हमारा क्या था? 1/x माइनस वाई. और n क्या था? 1/x प्लस वाई. m की वैल्यू कितनी आई? 1/5 इज इक्वल्स टू 1/x माइनस वाई. n की वैल्यू कितनी आई? 1/11 इज इक्वल्स टू 1/x प्लस वाई. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5. फर्स्ट इक्वेशन. और इधर क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11. सेकंड इक्वेशन. दोनों को ऐड कर देते हैं. ऐड फर्स्ट एंड सेकंड. x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11. x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5. ये कितना हो जाएगा? x और x 2x. ये प्लस ये माइनस ये तो एलिमिनेट हो चुका. इज इक्वल्स टू 11 और 5 16. x इज इक्वल्स टू 16/2. x इज इक्वल्स टू 8. x कितना आया हमारा? 8. और y निकालने के लिए इसको क्या कर दो? सब्सटीट्यूट कर दो 1. फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5. x की वैल्यू 8 है. माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5. 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू वाई. 3 इज इक्वल्स टू वाई. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिक्स चार्ज से रिलेटेड. देखो क्या दिया है. ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर. सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each and extra day. For each extra day. करते हैं इसका सॉल्यूशन. भाई फिक्स चार्ज कितने दिन का दिया है? 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है. हम मान लेते हैं फिक्स चार्ज क्या है? x है. और चार्ज पर डे जो है वो y है. केस फर्स्ट में क्या बोला है? भाई सरिता ने ₹27 दिए और 7 दिन के लिए किताब को अपने पास रखा.
तो फिक्स चार्ज कितने दिन का दिया था? 3 दिन का। फिक्स चार्ज कितने डेज का था? 3 डेज का। तो 3x प्लस बाकी के कितने डेज बचे? 4 डेज। चार्ज पर डे कितना था? y। 4y इज इक्वल्स टू 27। फर्स्ट इक्वेशन के सेकंड में क्या बोला है? सुशील ने 21 रुपये दिए और अपने पास किताब को रखा 5 दिन। तो 3 दिन का तो फिक्स चार्ज हो चुका 3x प्लस में, बाकी 3 दिन का तो फिक्स चार्ज वो देगी ही देगी। बाकी के फिक्स चार्ज से अलग कितने दिन किताब उसने अपने पास रखी? 2 दिन। 2y इज इक्वल्स टू अमाउंट दिया 21 रुपीज़। सेकेंड इक्वेशन। अब इनको दोनों को सोल्व कर लेते हैं। अगर मैं सेकंड को मल्टीप्लाई करूं 2 से, मल्टीप्लाई कर देते सेकंड इक्वेशन को। 2 3 जा 6x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 42। और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27। लगा दो एलिमिनेशन, माइनस माइनस माइनस, ये एलिमिनेट। 3x इज इक्वल्स टू 15। x इज इक्वल्स टू 15/3। x इज इक्वल्स टू 5। सेकेंड इक्वेशन में इसको रख देते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या थी? 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21। 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21। 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या आई? 5 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21। 15 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21। 2y इज इक्वल्स टू 21 माइनस 15। y इज इक्वल्स टू 6/2। y इज इक्वल्स टू कितना आया? 3। देयरफॉर फिक्स चार्ज इज 5 रुपये एंड चार्ज पर डे इज 3 रुपये। आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। मिलते हैं न्यू वीडियो में। और जितने भी ये क्वेश्चंस मैंने दिए इनको तो अच्छी तरह करना ही है सबको। अब बाकी के जो इसमें क्वेश्चंस हैं उन पे भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। ये सभी क्वेश्चंस करने हैं, कुछ मैं इनमें से करा चुका हूँ, बाकी तुम लोग करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।